बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग जी? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। ये इंटर्नशिप की क्लास है, तो इसमें जो है आपको ये सिखाया जाएगा क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है आपने। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपना बिजनेस कैसे करेंगे, और उसके बाद अगर आपने एजेंसी क्रिएट करनी है तो एजेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। ई कॉमर्स करना है तो ई कॉमर्स बिजनेस को किस तरह से ग्रो करेंगे। तो ये अभी समझ लें, ये इंटर्नशिप काम है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो आप सब लोग जो हैं, सब लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ये आपको मैं आप सबके पेज जो है फेसबुक पेज स्टार्ट करवाऊंगा। जिन लोगों ने वेबसाइट बनानी होगी साथ, तो उनको वेबसाइट डिज़ाइन करवाऊंगा। उसके बाद जिन लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन की होगी उनको फिर इंस्टा और फेसबुक शॉप के साथ कनेक्ट करवाएंगे उनकी वेबसाइट। और फिर तरीका बताएंगे कि किस तरह से मेटा पिक्सल के साथ रीटारगेट करते हैं हम, मेटा पिक्सल कैसे काम करता है। और उसके बाद आपको पेड एड्स लगानी सिखाई जाएंगी, पेड एड्स कैसे लगाते हैं। और एंड पे आपको सिखाया जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से यूज करते हैं, गूगल एड्स किस तरह से लगाते हैं, और अपने बिजनेस को किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। तो ये सारा कुछ ये प्रैक्टिकल होगा, ट्रेनिंग नहीं है ये। ट्रेनिंग कम है, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो आप सब लोगों ने भी फोकस करना है प्रैक्टिकल करने पे, कि जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए आप लोग वो असाइनमेंट करें। और उससे आपको सीखने को भी मिलेगा और साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी मुझे सब लोग ये बता दें जी, कमेंट में यस नो, कि कितने लोगों ने अपना बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस पेज क्रिएट किया हुआ है। यस और नो में जवाब दे दें जी सब लोग। ठीक है जी, मोस्टली का जवाब है जी यस। दो तीन आंसर हैं नो वाले। अच्छा, अब काइंडली जिनका यस है ना, वो अपने अपने पेज का नाम लिख के बता दें जी, आपके पेज का क्या नाम है। सर ये आप फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं? जी, फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है वो अपने अपने पेज का नाम लिख के बता दें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा पेज है सीरत हाई एम ऐसे मैंने क्रिएट कर लिया था, मुझे पोएट्री का कोई शौक भी नहीं। बस तब मैंने जब बेरोजगार से किया था ना, तो तब सर ने मतलब असाइनमेंट दी तो तब बनाया था। तो उस पे 3 पॉइंट समथिंग 3.5 के या कुछ इस तरह के मतलब हैं फॉलोअर्स। तो उसका मैं नाम चेंज कर सकती हूँ, मतलब उसी को मैं इधर मतलब उसका उसी पेज को चेंज करके जो है वो कॉमर्स पेज में जो है वो चेंज कर सकती हूँ। ई जी जी, कॉमर्स कर सकती हैं चेंज, लेकिन कई दफ़ा फेसबुक वाले जो है ना वो डिनाई भी कर देते हैं रिक्वेस्ट, उसकी वजह कि वो कहते हैं कि रेलिवेंट ही नेम होना चाहिए। क्योंकि जो आपके ऑडियंस क्रिएट होते हैं वो आपके पेज को देख के तो क्रिएट होते हैं। अगर आप बिल्कुल अपोजिट चीज़ एक रखते हैं, जैसे पोइट्री का पेज है, तो कई दफ़ा वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकती हैं। चलें ठीक क्योंकि है जी। रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी होती है फेसबुक पर, कि रेलिवेंट ऑडियंस जो है वो पेज का नाम देख के और देख के आते हैं कि किस चीज़ का पेज है। जी जी। नहीं तो फिर मैं नया पेज बना लूंगी, जी, उसको भी न्यू करके पेज, देखूँ न्यू हो पेज तो जाएगा। न्यू तो बन ही जाएगा, लेकिन वो फॉलोअर 3.5 आपको लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। जी। ये चलें। इशू है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आज का सेशन जी स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जी मैं गाइड करता हूँ कि जी मेन हम क्या काम करेंगे। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले जी। अच्छा जी, कल हमने एक फॉर्म दिया था मैंने सबको फिल करने के लिए। सबसे पहले उस फॉर्म को देख लेते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या है हमारे पास। ये जी था मानोज कोलैबोरेटर्स, तो जिसने ये फिल नहीं किया तो वो जो है अभी फिल कर सकता है और फिल करके सबमिट करवा सकता है। तो 34 रिस्पॉन्सेज मिले हैं जी इस फार्म के ऊपर। और ये फार्म जो है, मैंने जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये, कि इस फार्म को कैसे क्रिएट करते हैं और मार्केट रिसर्च के लिए कैसे इसके साथ डाटा कलेक्ट करते हैं। और यहाँ से हम इसके रिजल्ट जो हैं जी वो डाउनलोड कर सकते होते हैं। जो डाउनलोड कर लिए इसके रिस्पॉन्स जो हमारे पास हैं, तो ये मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गए एक, इसमें जी सबकी ईमेल आ गई, सबके नेम आ गए हमारे पास। उसके बाद सबकी एज आ गई,
और इसमें जी मेल हैं जी 16, फीमेल हैं 18, उसके बाद मैरिड हैं 19 और सिंगल हैं 15। सिटीज़ के नेम आ गए जी ये मुख्तलिफ आपके, उसके बाद क्वालिफिकेशन आ गई जी ये सबकी, उसके बाद आ गए जी कंप्यूटर की स्किल्स आ गई जी यहाँ पे सबकी 1 by 1। इसके बाद जी फिर ईमेल एड्रेस का क्वेश्चन था, फ़ोन नंबर आ गया आपके सबके, और क्या क्या करना चाहते हैं ये अभी, कहाँ पे काम करते हैं, और मंथली इनकम आ गई जी सबकी। उसके बाद जी यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन ये था कि आप लोग क्या करना चाहते हैं ये करने के बाद। तो इसमें सबसे पहले जो है जी कुछ जो लोग हैं तकरीबन 9 लोग जो हैं वो अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। 11 लोग जो हैं इंडिविजुअली फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं। 5 लोग जो हैं विद इन्वेस्टमेंट शॉप खोलना चाहते हैं, और 7 लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट शॉप खोलना चाहते हैं। एक बंदा कहता है ये डोंट नो। ज़्यादातर लोग जो हैं जी वो करना चाह रहे हैं जी अपना काम, या एजेंसी करना चाह रहे हैं या फिर अपना इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं। तो इंडिविजुअली काम और एजेंसी की तरफ जी ज़्यादा तवज्जो देंगे। और बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं जी 5 और 7, 12 लोग जो हैं ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं। तो जो लोग ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं तो वो लोग अपना ई कॉमर्स का पेज के नेम बनाएंगे कि उन्होंने कोई भी अपना फील्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस फील्ड में काम करना है। उसके बाद जिन लोगों ने एजेंसी क्रिएट करनी है तो वो लोग अपना एजेंसी के नेम का पेज बनाएंगे। और जिन लोगों ने अपना इंडिविजुअल काम करना है, अगर एजेंसी क्रिएट नहीं करनी, तो वो अपने पेज का नाम अपने नाम से ही बनाएंगे कि आपने अपने नाम से पेज जो बनाना है अपना एज ए फ्रीलांसर, अगर आपने इंडिविजुअली काम करना है। सर मेरा पेज बना हुआ है ना, उस पे 2.K मतलब फॉलोअर्स भी हैं और लाइक्स भी हैं, तो मैंने वही पेज आपके ग्रुप में भी है ना मेंशन किया था। तो मैं चाह रही थी उसी पेज के साथ साथ चलूं। वो कलेक्शन का है, मैं बेसिकली कलेक्ट करती हूँ। जी जिनका पेज ऑलरेडी बना हुआ है वो पेज का नाम चेंज का अप्लाई कर सकते हैं, पेज की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अपने काम के लिहाज से, जिनके ऑलरेडी फॉलोअर हैं। तो जिनका नहीं बना हुआ तो वो फिर जो है अपना इसी लिहाज से, जैसे मैंने बताया जी सर, पेज पर डिजिटल क्रिएटर या वीडियो क्रिएटर सर्विस पे बनाना है जी। आपने क्रिएटर का पेज बनाना है आपका, जो इंडिविजुअली आप सर्विसेज देना चाहते हैं फ्रीलांसर की, तो आप क्रिएटर का पेज बनाएंगे अपना, कि आपने क्रिएटर का पेज बना लेना है। और जिन लोगों ने ई कॉमर्स करना है तो वो अपना कोई भी बिजनेस नेम चूज करके तो उसको जी नेम को अपने फील्ड के साथ रेलिवेंट जो है पेज बनाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। हमने काम क्या क्या करने हैं, किस तरह करने हैं। फेसबुक पे आ जाता हूँ मैं जी। फेसबुक के ऊपर जी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फेसबुक एड लाइब्रेरी आपने सर्च कर लेना जी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। तो लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था जी हम किस तरह से जी ऐड लाइब्रेरी, जो न्यू पेजेस और ओल्ड पेजेस हैं उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप नॉर्मली जैसे यहाँ पे कोई भी फेसबुक का पेज सर्च करते हैं, कोई भी पेज यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ जी गारमेंट्स। तो यहाँ पे साइड पे जी आप चूज कर सकते हैं पेजेस। तो ये पेजेस जितने भी हैं यहाँ पे जी ये पेजेस आ जाएंगे। जैसे ये रेज गारमेंट है तो इसको मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये एक नीचे और है जेम गारमेंट्स है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और ये एक चाइना गारमेंट्स। तो ये मुख्तलिफ तरह के जी पेजेस जी मैंने ओपन कर लिए। इसमें कुछ लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि ओल्ड क्लासिक पेज और जो न्यू पेजेस पैटर्न आया हुआ है न्यू पेजेस। तो ये 2 तरह के पेजेस होते हैं। तो ये जो पेज आपके सामने अभी आ गया जी, ये पेज है जी हमारे पास ओल्ड पैटर्न पेज है ये वाला। तो इसका अगर आपने इसकी ऐड लाइब्रेरी में जाना हो तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ये पेज ट्रांसपेरेंसी नजर आ रहा होगा।
पेज ट्रांसपेरेंसी में आपने यहाँ से सी ऑल करना है। सी ऑल करके यहाँ से नीचे जाएं तो गो टू ऐड लाइब्रेरी में आप चले जाएंगे। तो अगर इस पेज ने कोई भी ऐड लगाई होगी तो इस ऐड लाइब्रेरी में नजर आ जाएगी। तो इसके इस वक्त 0 रिजल्ट है, इस पेज की कोई भी ऐड नहीं लगी हुई। ये है ओल्ड पेज की ऐड देखने का तरीका कि ये पेज इस वक्त कोई ऐड रन कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे दूसरा देख लेते हैं जी। ये अभी हमारे पास आ गया जी न्यू पेज। तो न्यू पेज जो है इसके यहाँ पे हमने जाना है अबाउट में। अबाउट में जाने के बाद ये भी थोड़ी ओल्ड ही पेज है जी, तो इसका वही तरीका है, ओल्ड पेज का ही वो इस तरीके से जाएंगे। ये है जी न्यू पेज। तो न्यू पेज के हम अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये पेज ट्रांसपेरेंसी। पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके सी ऑल करेंगे जी, यहाँ से सी ऑल, और ये यहाँ से गो टू ऐड लाइब्रेरी। तो ये इस पेज की हम ऐड लाइब्रेरी में आ गए जी। तो इस पेज की भी इस वक्त जी कोई भी ऐड रन नहीं हो रही। ये दो न्यू पेज और ओल्ड पेज दोनों का मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ये है न्यू पेज और ये दो जो थे ये ओल्ड पेज है। तो इस तरीके से आपने किसी भी पेज की ऐड लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हैं कि ये पेज ऐड रन कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ये आप ऐड लाइब्रेरी में आ जाते हैं, ये स्पेसिफिक अब इसी पेज का हम देख रहे हैं। तो ये ऐड लाइब्रेरी के अंदर आप किसी भी एड्स का देख सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपको सबसे पहले तो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस कंट्री का देखना है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, ऐड लाइब्रेरी में थे। यहाँ से हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और ऑल एड्स सेलेक्ट करके तो ऐड लाइब्रेरी में यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ जी, कैश ऑन डिलीवरी। तो जी कैश ऑन डिलीवरी मैंने क्यों सर्च किया है कि ये आपको ये बताने के लिए कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने जो बिजनेस, जिन लोगों ने ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल है जी कि वो ये सर्च करेंगे कैश ऑन डिलीवरी या COD, ये टॉपिक सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी एड्स रन हो रही हैं वो आ जाएंगी। इस वक्त ये मुख्तलिफ देखें, ये कैश ऑन डिलीवरी जहाँ जहाँ जिनके साथ कीवर्ड यूज हुआ है तो 3100 रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं इसके। तो ये मुख्तलिफ तरह की एड्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ बिजनेस की। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जिनके नीचे ये ऑप्शन आ रही है सेंड व्हाट्सएप, तो ये जितने हैं ये फेसबुक पेज शॉप्स हैं कि इन लोगों की वेबसाइट नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक पेज है जैसे ब्यूटी बाजार के नाम से, इसको गो टू पेज पे चले जाते हैं तो इसका आप जाके देखेंगे तो ये ऐसा पेज है, इसकी यहाँ पे देखें वेबसाइट नहीं कोई भी मेंशन की होगी, ये सिर्फ पेज है। अब ये पेज है जो, अगर इसके ये मेकअप का पेज लग रहा है कोई, इसको नीचे आके देखें, अगर इसकी हम ऐड लाइब्रेरी में वैसे जाएं, अबाउट में जाएंगे क्योंकि ये न्यू पेज है, पेज ट्रांसपेरेंसी में चले जाएंगे, सी ऑल चले जाएंगे और स्पेसिफिक अगर इसी पेज की एड्स देखनी हो हमने तो इस पेज की सारी एड्स आ जाएंगी। इस पेज ने कितनी एड्स लगाई हुई हैं, तो इस वक्त इस पेज की एक ही दो एड्स इस पेज की रन हो रही हैं, 2 रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये जो एक ऐड है ये इसकी ऐड 26 दिसंबर से चल रही है और दूसरी ये वाली ऐड इसने लगाई है 24 जनवरी। 24 जनवरी मतलब आज ही लगाई है। तो जो ऐड ये पिछले महीने से रन कर रहे हैं 26 दिसंबर से, तकरीबन 1 मंथ होने वाला है, तो इट मीन कि ये वाला जो इनका प्रोडक्ट है ना, इस हॉट सेलिंग, ये सेल हो रहा है, इनके ऐड के पैसे निकल रहे हैं और इसलिए ये ऐड रिमूव नहीं कर रहे।
तो अगर ये वाला आइटम आप भी सेल करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें से पैसे बचेंगे। यहाँ पे सेंड मैसेज में जाएं तो इनको मैसेज इंस्टा पे चले गए, इनकी इंस्टा की शॉप है, तो यहाँ पे जी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। आप इसके देखें फॉलोवर यहाँ पे 9000 समथिंग फॉलोवर हैं। तो अगर आप इनको मैसेज करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में तो ये आपको कैश ऑन डिलीवरी ये अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी, और इसकी प्राइस है 1999 रुपये। तो ये इतने में आप बेच सकते हैं। और कुछ शॉप्स ऐसी हैं ये ऐड लाइब्रेरी में आते हैं तो इनकी यहाँ पे ये देखें लिखा होता है शॉप नो। जिनके शॉप नो लिखा होता है ये ऐसी एड्स होती हैं जिनकी वेबसाइट्स होती हैं। अब शॉप नो पे क्लिक किया तो ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब इनको मैं यहाँ से ऑर्डर करूंगा वेबसाइट से तो ये प्रोडक्ट जो है जी मुझे मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताना है कि आपने विदाउट वेबसाइट स्टार्ट में बगैर इन्वेस्टमेंट वाले किस तरह बगैर वेबसाइट के ये पेज पे अपनी चीज़ें लगाएंगे, और इसी तरह की ये आपने विद पेड ऐड भी लगानी है, और विदाउट पेड ऐड भी आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से हमने ये बटन लगाना होता है, और मतलब ग्रुप्स में किस तरह से ऑर्गेनिक रीच लेके आनी है, और फॉलोवर किस तरह से बढ़ाने हैं। और काम हमने क्या करना होता है कि हमने ऐसे प्रोडक्ट ही लेने हैं जिनसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। और जिन लोगों की मार्केटिंग की, जिन्होंने एजेंसीज रन करनी है, जो लोग मार्केटिंग एजेंसीज रन करेंगे तो वो यहाँ पे वैसे कीवर्ड सर्च करेंगे जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो उनको भी यहाँ से जी आइडिया जो है जी मिल जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 690 एड्स आ गई हैं इस कीवर्ड के ऊपर कि ये मुख्तलिफ एजेंसीज ने एड्स लगाई हुई हैं जो पाकिस्तान में, कि ये किस तरह की एड्स रन कर रहे हैं। और जो पुरानी एड्स हैं यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिल्टर करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी आप 7 मई से लेके 24 जनवरी तक, 24 जनवरी की बजाय हम पीछे कर देते हैं जी, हमारा ऐड जो है जी 31 दिसंबर तक की एड्स हैं हमारे पास। और इसको अगर मैं फिल्टर करता हूँ तो ये 690 से ऐड कम होके कम रह जाएंगी। तो वो 250 एड्स बच गई हैं। ये ऐसी हैं जो पिछले महीने की एड्स हैं, तो ये ऐसी एड्स हैं जिनके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे होंगे। सोशल मीडिया मास्टर प्लान, SM मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ये मुख्तलिफ तरह की एड्स जो हैं, सेंड व्हाट्सएप वाले भी हैं जिनकी वेबसाइट नहीं है, और उसके बाद लर्न मोर वाले भी हैं जिनकी वेबसाइट होती है, और शॉप नो। तो यहाँ से आपको जी बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की किस तरह की एड्स पाकिस्तान में रन हो रही हैं, और आपने किस तरह से ये काम को टारगेट करना है, या इनके साथ कनेक्ट होकर आप प्राइसेस ले सकते हैं। बिल्ड अ बिजनेस प्लान, अभी एक बिजनेस प्लान का जी एक ऐड लगी हुई है, तो इसको शॉप नो करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे मुख्तलिफ आप इनके पैकेज देखेंगे। ठीक है जी, ये तो बेसिक आपको मैंने गाइडलाइन दे दी। और खैर इसमें डिटेल में बात हमारी होनी है कि किस तरह से डिटेल में आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि कैसे मेनली हमने ये क्लाइंट हंट करने हैं, कौन से प्रोडक्ट हमने लगाने हैं, शॉप किस किस कैटेगरी में ओपन करनी है। तो बेसिकली आप लोग जो हैं काम सीखेंगे, जिन लोगों के अपने पेज बनाएंगे, ई कॉमर्स का काम सीखेंगे, और साथ एजेंसी को भी ग्रो करने की मैं आपको ये डिटेल से चीज़ें बताऊंगा कि एजेंसी को कैसे ग्रो करना। तो स्टार्ट में आप क्या करेंगे, स्टार्ट में आप लोग अभी समझ लें कि मेरे साथ काम करेंगे एज ए अफिलिएट मार्केटर, साथ काम सीखेंगे, और साथ साथ अर्निंग भी आपकी डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। कि जो भी आपको काम मिलता है, जैसे ई कॉमर्स वाले को जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है, तो मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट दूंगा जो पाकिस्तान में अगर आप करना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि UK, USA और यूरोप के अंदर करें। UK, USA, यूरोप के अंदर मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल पड़ा हुआ है हर तरह का, मोबाइल एसेसरीज का, शूज़ का, मेकअप का, किचन आइटम्स का, हर तरह के आइटम्स मेरे पास अवेलेबल है। कि आप लोग सिंपली जैसे ऑर्डर लेंगे, और ऑर्डर लेने के बाद मुझे बताएंगे तो मैं आपका जो ऑर्डर आपने, मैं आपको जैसे कॉस्ट प्राइस बता दूंगा कि ये आइटम है जी $10 की, ये हेडफोन है $10 का, आप उसको 20 का, 25 का, 30 का, जितने का भी बेचते हैं आप मुझे बताएंगे, तो वो मैं आपके डिलीवर कर दूंगा। और जितना भी कॉस्ट के अलावा आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो बचेगी तो वो आपका मार्जिन होगा। तो इसमें अगर UK में आप काम करते हैं तो UK के अंदर मैं समझता हूँ कि जितना मर्जी आप कमा सकते हैं, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतने पैसे कमा सकते हैं।
कल कुछ आप लोग नहीं थे, कुछ और लोग थे, मैंने एक कस्टमर दिखाया था पाकिस्तान से, एक कस्टमर मेरे साथ काम करता था, लाहौर का लड़का था। तो वो मेरे साथ यही काम करता था ईबे पे, उसको मैंने शॉप ओपन करके दी थी, ईबे पे करता था वो काम। और ईबे पे उस बंदे ने 4,75,000 पाउंड के आइटम मुझसे लेके सेल किए थे। और उसमें से उस बंदे को तकरीबन 1-1.5 करोड़ के करीब उसने जो है उसमें से पैसे बचाए थे 1 साल के अंदर। 1 साल में उस बंदे की इतनी अर्निंग थी। तो पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा यूके की मार्केट में, यूरोप की मार्केट में, डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। गाइड मैं A to Z करूंगा, साथ आपको मैं आपका स्टोर ईबे पे ओपन करवाऊंगा। ईबे पे आप लोगों की वेबसाइट स्टोर ओपन हो जाएगा, पाकिस्तान के एड्रेस से होगा, पाकिस्तान में रहते हुए। और स्टार्ट में आपने उसको सेलिंग में नहीं कन्वर्ट करना, 3 मंथ के बाद उसको आपने आइटम सेल पे लगाना है। पहले बायर अकाउंट खोलना है, 3 मंथ के बाद आप उस पर आइटम जो है लिस्ट कर सकेंगे। तो फिर जो यूके के मेरे आइटम होंगे वो आप पाकिस्तान में रहते हुए ईबे पे सेल करेंगे। और ईबे पे जैसे ही आपकी सेल होगी तो आपको वाइट लेबल जो है ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन मैं दूंगा। तो आप मेरे साथ काम करते हुए अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको होलसेलर सप्लायर बताऊंगा जिनके साथ आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। या कुछ ऐसे जो लोग अमेजोन पे काम करते हैं उनको पता है कि प्राइवेट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना सामान रखवा सकते हैं, उनके पास वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं कुछ, और जब आपकी डिलीवरी आती है तो आप भिजवा देते हैं। अमेजोन के साथ भी आप काम कर सकते हैं, एटसी के साथ भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं आपको गाइड करूंगा कुछ प्राइवेट कंपनी का, कि पाकिस्तान से आप आइटम भेजें या चाइना से भेजें, तो जितने आइटम हो वो आपके स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज फीस होती है उनकी और डिलीवरी कॉस्ट होती है। तो उस तरीके से भी आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग वाले जो हैं उनको जी मैं गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट बनाने हैं, अपने वहां से क्लाइंट कैसे हंट करने हैं, और एवरीडे लिंक्डइन पे कैसे लोगों को मैसेज करना है, मेल करना है। ऑलरेडी जो मेरे साथ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको तो पता है लिंक्डइन पे कैसे मैसेज करना है। तो जिसको नहीं पता तो उनको मैं साथ गाइड करूंगा। तो एवरीडे आपने एक टारगेट बनाना है, 40-50 लोगों को आपने टारगेट करना है और लोगों का रिस्पॉन्स लेना है। तो इसमें स्टार्ट में आप लोग जो है जी हमारी जो एजेंसी है, हमारी एजेंसी की टीम से हेल्प ले सकते हैं। जब तक आपकी एजेंसी ग्रो नहीं है, आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, तो आप जो भी प्रोजेक्ट लेंगे तो हमारी एजेंसी के साथ मिलके कर सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लेके आएंगे तो उसके अंदर आपको 40% कमीशन दिया जाएगा हर प्रोजेक्ट के ऊपर। कि अगर एक वेबसाइट आप लेके आते हैं, $1,000 की वेबसाइट है, तो आप उसके अंदर से आपको $400 जो है जी आपको दिए जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कोई भी पैकेज लेके आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, तो वो 300 से शुरू होता है हमारा, 299 से। तो उसके अंदर आपका जी इसी तरह कमीशन होगा, 40% कमीशन आपका होगा। और ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, कि 12 महीने, साल, 2 साल, 5 साल इसी तरह चलता रहता है। तो जब तक वो चलता रहेगा, हमारी एजेंसी के साथ अगर काम करेंगे, तो आपको रेगुलरली वो आपका ही समझ लें कि कस्टमर होगा मेन, आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होंगे। तो जब तक आप काम करना चाहेंगे तो आप एजेंसी से 40% कमीशन लेते रहेंगे और एजेंसी उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। और जब आप चाहेंगे कि आप प्रोजेक्ट खुद हैंडल करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेंगे, एजेंसी जो है काम करना बंद कर देगी, तो 100% आप खुद उस प्रोजेक्ट को ऑन कर सकते हैं। कि जो भी प्रोजेक्ट लेके आएगा अपने प्रोजेक्ट को खुद ही मैनेज करेगा, खुद ही लीड करेगा, और एजेंसी आपकी हेल्प करेगी आपको ट्रेन करने में और आपको काम प्रोवाइड करने में स्टार्ट में। जी कोई चीज़ किसी की क्लियर ना हो या कोई समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं जी। जी दोनों काम भी कर सकते हैं जी, एजेंसी के साथ साथ ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट इशू, आप 2 पेज बना सकते हैं, 2 पेज इकट्ठे रन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आयशा वकास जी आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरा क्वेश्चन ये रहा कि जैसे कि हम एजेंसी तो अपनी रन कर सकते हो, आपने क्लियर कर दिया बात। और सेकंड ये कि अगर काम आप प्रोवाइड करके दें देन फिर हम उसको बेसिकली हम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हो साथ साथ, तो ये कोई पॉसिबल है? देखिए स्किल तो आपकी इम्प्रूव होनी है जब आपने प्रोजेक्ट को लीड करना है। प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ जो हमारे कितने बंदे मिलके प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट नॉर्मली हमारे एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अकाउंट 5 बंदे मैनेज करते हैं। 5 बंदे कैसे मैनेज करते हैं जी? सबसे पहला बंदा जो होता है वो स्ट्रेटजी मेकर होता है, कि जो स्ट्रेटजी बनाता है पेज की, कि पेज को ग्रो कैसे करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह का कंटेंट लगाना है, उसने एक स्ट्रेटजी बना के दे देनी है। मिसाल के तौर पे अगर पेज आप लेके आते हैं
तो मुझे मेरे हवाले करेंगे तो मैं उसकी स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसको कैसे हमने लीड करना है। स्ट्रेटजी बनाने के बाद दूसरे नंबर पे हम दे देते हैं जी वो प्रोजेक्ट मैनेजर को। अगर आप खुद प्रोजेक्ट लेंगे तो आप उसके प्रोजेक्ट मैनेजर आप खुद होंगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट की सारी जो जितनी टीम है उसको वो हैंडल करता है कि सारी टीम ने कैसे काम करना है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे पहले कंटेक्ट करता है कंटेंट राइटर के साथ कि स्ट्रेटजी बन गई, अब उससे वो कंटेंट डिजाइन करवाता है कि जी ये स्ट्रेटजी है, इसके मुताबिक मुझे कंटेंट चाहिए। तो जो हमारी कंटेंट राइटर हैं वो कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। कंटेंट राइटिंग के बाद हमारी ग्राफिक डिजाइनर जो हैं फिर उसकी जो भी पोस्ट होती हैं डिजाइनिंग की, वो सारी पोस्ट प्रोवाइड करती हैं डिजाइनिंग की। अब कंटेंट हो गया अवेलेबल, डिजाइन अवेलेबल हो गया, उसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया पेज मैनेजर होते हैं, सोशल मीडिया पेज मैनेजर, वो पेज के ऊपर जो कंटेंट सारा लेके सारा ग्राफिक्स ले लिया और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो ले ली, तो उसने सारी स्केजुअलिंग कर देनी है और उसने फिर प्रॉपरली पेज के ऊपर मतलब जैसे ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक रीच लेनी है या पेड रीच लेनी है, कौन सा तरीका यूज करना है, जो स्ट्रेटजी बनाई थी हमने उसके मुताबिक, तो वो उसको फॉलो बैक करेगा। उसकी रोजाना जो भी उसके अप्स एंड डाउन देखेगा, कौन सा कंटेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। और उसके साथ जहाँ पे वीडियोज की जरूरत होगी तो वो हमारा जो टोटल मिनिमम जो है जी 5 बंदे हमारे जो हैं एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो पेज होता है उसको देख रहे होते हैं। और अगर बात उनके साथ वेबसाइट भी है तो फिर हमारे जो वेबसाइट डेवलपर है वो भी साथ ऐड हो जाता है। अगर एसईओ करवानी है उन्होंने तो फिर एक एसईओ का मेंबर भी साथ ऐड हो जाएगा जो उनकी एसईओ को देखेगा। तो इस तरह जो पूरा जो बिजनेस जिसका पूरा मैनेज करते हैं, जिसमें एसईओ भी देखनी हो, उसके बाद उनकी वेबसाइट भी देखनी हो, ई कॉमर्स भी देखनी हो, तो ई कॉमर्स का हमारा शॉपिफाई के और अमेजोन के अलग-अलग बंदे हैं। जो शॉपिफाई वाले हैं वो अलहदा हैं, अमेजोन के अलहदा हैं। अगर वहां पे भी काम करना तो वो भी एक एक बंदा अटैच हो जाएगा। तो पूरे बिजनेस को हमारे 8 से 10 बंदे मैनेज करते हैं अगर ई कॉमर्स का काम कर रहा हो। तो ये पूरे बिजनेस को मैनेज करने के तकरीबन हमारी एजेंसी की कास्ट जो है वो $1000 से स्टार्ट होती है अगर पूरा बिजनेस मैनेज करना है। सोशल मीडिया जो हमारा है वो 300 से स्टार्ट होती है। इसी तरह एसईओ है वो भी 300 से है। और वेबसाइट जो है वो बनानी हो जो ई कॉमर्स की वो भी तकरीबन 300 से है। तो वो सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या प्राइसेस हैं, तो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जब आप कह रहे हैं कि जी आपने सीखना है तो आपने समझने के प्रोजेक्ट जो होगा आपका, आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे कि आपको जो स्ट्रेटजी बता दी जाएगी, आपने वो स्ट्रेटजी को लेके बाकी सारे टीम मेंबर से काम जो जो करवा के आपने उसको वॉच आउट करते रहना है। एक ग्रुप बना दिया जाता है एक प्रोजेक्ट के नाम का, उसको ग्रुप को वो नाम दे दिया जाता है। जितने टीम मेंबर उसमें काम करते हैं उन सबको उसमें ऐड कर दिया जाता है और उसके अंदर सारी चीजें शेयर होती हैं कि जी इस प्रोजेक्ट के साथ किस तरह काम होगा। तो आपको वहां से मैक्सिमम मौके मिलेंगे जी सीखने के। कोई भी इसमें से कोई चीज एक आप जो कर सकें, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे या फिर कंटेंट राइटर हैं, जो भी एक काम आप करेंगे तो वो एक बंदा अंदर से जो है काम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी सर, मैं कह रही थी हमारा जो पेज अब हम बनाएंगे तो वो हम किस तरह, मतलब आप जो प्रोडक्ट देंगे वो लगा के रन करेंगे या अपने ही प्रोडक्ट लगा के रन करेंगे? अगर आपके पास आपके अपने प्रोडक्ट हैं तो आप अपने प्रोडक्ट लगा के रन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप हमें कहेंगे हम प्रोडक्ट दे देंगे। नहीं सर, मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट ऐसी है नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे पूछ रही थी। अच्छा, हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे तो हम पहले बाय करेंगे या ऐसे लगाने के बाद जो प्रोडक्ट सेल होगी फिर बात होगी? जी, जो इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो विदाउट बाय किए जब सेल होगा तो कैश ऑन डिलीवरी होगा वो। तो जब वो कस्टमर को आइटम पहुंचेगा तो कस्टमर पे करेगा। मिसाल के तौर पे आपने वो प्रोडक्ट हमने दिया आपको 1000 का, आपने सेल किया 2000 का, तो जब कस्टमर से कैश मिलेगा 2000 तो 1000 जो है आपको इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका जो कमीशन होगा। जी सर, वो तो मुझे आइडिया है, वो मैंने बहुत किया है अपने लास्ट पाकिस्तान में, लेकिन आजकल पाकिस्तानी बड़े तेज हो गए हैं। वो कैश ऑन डिलीवरी पे भेजो ना तो रिटर्न पार्सल भेज देते हैं वो। तो मंगवाते क्यों हैं? सर यहाँ पर एक रूल बना लिया इन्होंने अपना मजाक मस्तियों का। सर अगर रिटर्न से बचना है ना तो ऑर्डर डिस्पैच करके खुद फोन करना चाहिए। हमारी ये स्ट्रेटजी होती है, हम कॉल करते हैं, पहले कंफर्म करते हैं कि भाई आपने ऑर्डर दिया, हमारी वेबसाइट पे कंफर्म है, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो समझे 95% जो हमारे जो है डिलीवरी सक्सेसफुल होती है। फिर जो लॉजिस्टिक होते हैं उनको हम पकड़ते हैं कि उनका इशू है, वो लोग झूठ बोलते हैं राइडर्स अक्सर।
देखें, ये पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रबल्स हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए इसलिए मैंने आपको कहा है कि मैं रिकमेंड करता हूँ यूके, यूएसए, यूरोप में, कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हमारे पास आइटम भी हैं, सब हैं, तो यहाँ पे कमीशन मार्जिन भी ज़्यादा है, पाकिस्तान वाले ट्रबल भी नहीं है, पोस्टेज भी ईजी है, कि जहाँ पे ज़्यादा सहूलतें हैं, मार्जिन ज़्यादा है, तो काम वहाँ पे करना चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट में सर सर फिर ट्रबल्स हैं आप बहुत ज़्यादा। सर तो यूके सर फिर यूएसए में आप डिलीवरी टाइम क्या होता है? आप यानी कितने दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हैं? जी, हमारा प्रोडक्ट 1 डे में डिलीवर हो जाता है, जो आज अगर 4 बजे से पहले तक प्रोडक्ट आया तो नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा कस्टमर को। सर जैसे हमने सर कोई प्रोडक्ट यूके हंट और की हुई है, यूके शॉपिफाई पे कोई प्रोडक्ट हंट की हुई, हमने आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम चाहें कि आपसे हम वो करवा लें ऑर्डर प्रोसीड, हम सीजे यूज करते हैं बेसिकली, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम आपके थ्रू करवा सके ताकि और जल्दी डिलीवरी हो जाए? देखिए, ये कंफर्म नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल भी है या नहीं है, अगर तो फिर कंफर्म हो जी, सकता है, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले प्रोडक्ट दिखाऊंगी ना मैं आपको, अगर वो पॉसिबल है तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए ये। जी, कोई इशू नहीं है, अगर आप प्रोडक्ट दिखा दें तो कोई इशू नहीं है, हम स्टॉक भी कर सकते हैं प्रोडक्ट, जो अगर सेलिंग वाला है हमारे पास वेयर हाउसिंग की भी ऑप्शन है, वहाँ पे हमारे पास सारी सहूलतें हैं जी। सर मैं कह रही थी आपसे, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी का सोशल मीडिया का पेज मैनेज करना चाहें तो हम उसको ऑफर किस तरह से दें, कि उसको कन्विंस कैसे करें? ये उसको कन्विंस कैसे करें? देखिए, उसको कन्विंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने उसको अपना जो है ना फिगर्स दिखाने होते हैं, कि आपने ऑलरेडी जिन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो उनको आपने रिजल्ट्स कैसे दिए हैं और कितने कम पैसों में जो है ना अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सेल जनरेट करके दिए है। तो जब फिगर्स दिखाते हैं तो उसके ऊपर लोग जो हैं फिर कन्विंस होते हैं। अगर आपके पास कोई फिगर्स नहीं है तो फिर कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो पे इसीलिए तो जो देते हैं बार बार के पोर्टफोलियो दिखाएं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको फिगर जो हमारे हैं वो मैं आपको शो करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो आप वही फिगर लेके तो क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। सर मैंने आपको ब्लड बैंक का बताया था ना, कि मेरे हस्बैंड ब्लड बैंक में होते हैं, तो उन्होंने पूछा जी भी था कि आप करवाना चाहते हैं अपना पेज मैनेज, तो बस उन्होंने सिंपली ऐसे ही पूछा था, तो उनको सिंपल ऐसे ही जवाब मिला कि हाँ कर दो। अब क्या प्रोसेस है, क्या है वो सब ना, ज़ाहिर है मैंने भी नहीं बताया था आगे अपने हस्बैंड को, ना ही उन्होंने कोई उसकी डिस्क्रिप्शन दी, तो वो किस तरह से आगे बात की जाए ये समझ में नहीं आ रहा। जी, आपके पास कोई भी बंदा जो ऑन पेज आए, आप मुझे मैसेज करेंगे और मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उनकी 15 मिनट 20 मिनट की, तो देन आई विल जी गाइड देम। मैं ठीक उनको है सर। बताऊंगा कि हम कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेंगे। मैं उनसे पूरी डिटेल लूंगा उनके बिजनेस के बारे में, कि वो रिजल्ट्स क्या चाहते हैं, करंटली उनकी सेल क्या है, उनको जी चाहिए क्या। तो जब डिटेल से सर। बात होगी तो फिर उसके जी बाद ही उसकी स्ट्रेटजी बना के प्लानिंग हो सकती है कि हमने क्या उनको करके देना है। सर मैं भी यही चाह रही थी कि ना आपका कांटेक्ट होता। जी, जो भी बंदा आप लेके आएंगे तो आप उसकी मीटिंग मेरे साथ बुक करवा देंगी, सिंपल। और एक मीटिंग जैसे हम गूगल मीट पे रख लेंगे, और आप भी होंगे साथ और कस्टमर भी होगा, तो उसके साथ डिटेल से मैं उनको गाइड करूंगा जी। जी सर, फिर मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर ये सर यूके और जब भी यूएसए हमारी की इंटर्नशिप अच्छा, 1 बाय 1 जी, 1 बाय 1 एक बंदा जब क्वेश्चन कर रहा तो दूसरे को उसको मौका दिया करें दरमियान में जी, फिर माइक ऑन कर लेते हैं जी। मिस आयशा, आप क्वेश्चन करें जी, सब काफी देर से आप कोशिश कर रही हैं। जी सर, मैं यूके और यूएसए की प्रोडक्ट का पूछ रही थी कि अगर यूके और यूएसए की प्रोडक्ट मतलब हम कहाँ शो करेंगे? जी, जैसे अभी हमारी बात हुई है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूंगा कि फेसबुक पेजेस के ऊपर ही आपने करना है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर शॉप ओपन करनी है और स्टार्ट में इसी के जरिए प्रमोट करना है। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि लोकल ग्रुप्स में कैसे प्रमोट करना है, और उसके बाद पेड प्रमोशन कैसे लगानी है। पेड प्रमोशन के साथ आपको एक मिनिमम बजट, जिसमें हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी है उसको हम कहते हैं $1 अ डे। तो एक दिन का $1 स्पेंड करना होता है, कि $30 आपने मंथ में स्पेंड करने हैं, और $1 अ डे के साथ आपने ट्रैफिक लेके आनी होती है अपनी वेबसाइट पे, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। तो उसके जरिए से प्रोडक्ट सेल करेंगे। उसके बाद लेटर ऑन जो ये ऑटोमेशन नहीं होती, ऑटोमेशन होती है कि जब आपकी वेबसाइट साथ कनेक्ट हो, लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं और ऑटोमेटिकली ऑर्डर करें और आप डिलीवर कर दें उनको। तो ये एक मैनुअल तरीका होता है कि आपको मैसेज आएगा, आप मैसेज में बात करेंगे कस्टमर के साथ। तो दो तरह के कस्टमर हैं ऑनलाइन, एक ऐसे कस्टमर हैं जो ऑटोमेटिक वाला ऑर्डर बाय करना पसंद करते हैं, और दूसरे कस्टमर ऐसे हैं कि जो मैनुअल बात करके ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो आप स्टार्ट में ऐसे लोगों को आपने टारगेट करना है जो मैनुअल बात करके ऑर्डर करना पसंद करते हैं।
तो लेटर ऑन आपको जो है ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें ऑटोमेशन अल्टीमेटली ऑटोमेशन की तरफ ही जाना। लेकिन जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जारी बात है उसके लिए होस्टिंग, डोमेन सब कुछ चाहिए होता है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ये वाला तरीके से स्टार्ट करेंगे, और बाद में जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप फिर जो मैं आपको ऑटोमेशन की तरफ ले जाऊंगा। आपके जैसे शॉपिफाई पे शॉप ओपन कर दें या वर्डप्रेस पे ओपन करें, तो मुख्तलिफ जैसे प्लेटफॉर्म है, मोजेंटो है या ईबे है पे लगाना है, अमेजोन पे, एटसी पे, तो उसको हम फिर लिंक करेंगे बाद में फेसबुक के साथ कि ऑटोमेशन की तरफ आप जाएं और आपको कम टाइम देना पड़े वेबसाइट के ऊपर, और मैक्सिमम टाइम जो है आपका बच सके और वो आप मुख्तलिफ दूसरे कामों में लगा सकें। तो शुरू में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा कि आपने ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करना है जो मैसेज करके बाय करना पसंद करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वेश्चन जी सर, सर थैंक एक यू। क्वेश्चन ये था कि आप जो कह रहे थे कि हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी है यूके यूएस मार्केट के लिए, तो फिर जी सर हमें कैसे वो स्टॉक जी की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह और वो आर्टिकल्स का कैसे हमें पता चलेगा कि अगर हम उन्हीं पे वर्किंग करना चाह रहे हो? जी, उसमें यह है कि हमारी वेबसाइट होगी, आपको वहां पे लॉगिन बना लेंगे, सारे प्रोडक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। ठीक सर। तो सर इसको हम लोग एज अ ड्रॉप शिपिंग भी तो ले सकते हैं ना, कि ऑर्डर आएगा, हम आप डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप वहां से डिलीवर करेंगे। जी, ये ड्रॉप शिपिंग में ही लेंगे आप, इसको ड्रॉप शिपिंग ही कहेंगे कि मैं बार बार यही बात करता हूँ कि वी विल प्रोवाइड यू वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग। वी विल प्रोवाइड यू वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग। सही। अमीनुल हक साहब जी। सर मैं पहले तो ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में आपकी मोबाइल एसेसरीज हमें अवेलेबल होंगी सर? जी, पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी अगर आपको चाहिए होंगी। अच्छा, ठीक हो गया सर। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर कितना कुछ टाइम तकरीबन हमें इनिशियली देना पड़ेगा, कितने कुछ घंटे, ताकि मैं उस लिहाज से फिर स्केजुलिंग करना पड़ती है? देखें, ये जो है आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर ही सॉफ्टवेयर कर देने हैं सारे इंस्टॉल। आप मोबाइल फ़ोन के अंदर बल्कि ऑलरेडी कर लें इंस्टॉल, 2 सॉफ्टवेयर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। बल्कि अभी तो आपको वैसे पेज के लिए तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो जब हम लेटर ऑन जाएंगे तो फिर वो इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए जो है ना, शॉप अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। और आपने एक तो कर लें जी, एड मैनेजर कर लें अपने मोबाइल में इंस्टॉल, और दूसरा बिजनेस स्वीट। ये ठीक हो फेसबुक के लिए 2 सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, एड मैनेजर और बिजनेस स्वीट। तो ये दोनों इंस्टॉल होंगे तो आप मोबाइल से ही अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सारा दिन आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, सारा दिन आपके हाथ में फोन होता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल टाइम थोड़ी देना है आपने, उसी टाइम के अंदर ये हैंडल हो जाना है। आपने अपनी एड्स देख लेनी है, जो मैसेज आएगा मैसेज का रिप्लाई दे देना है, और जैसे जो ऑर्डर आएगा एक दिन का एक टाइम है 4 बजे या 5 बजे, वो आपने ऑर्डर आगे सप्लायर के साथ वेरीफाई कर देने हैं। सर एक सर क्वेश्चन ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या हम अपने पेज पे भी शेयर कर सकते हैं या उनका लिंक दे सकते हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ तरीके होंगे हमारे। कुछ वेबसाइट हमारी ऐसे हैं जैसे मैनुअली होंगी कि मतलब मैनुअली आप ऑर्डर दे सकते हैं। कुछ हमारी वेबसाइट ऐसी होंगी जहाँ पे लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अफिलिएट लिंक दे दिया जाएगा। आप एज ए अफिलिएट लिंक जो है वो जहाँ पे मर्जी लगा दें, जब भी सेल होगी आपकी तो आपको ऑटोमेटिकली उस अफिलिएट लिंक से आपका कमीशन जनरेट हो जाएगा। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम अगर कोई भी प्रमोशन करेंगे किसी प्रोडक्ट की तो वो ऑर्गेनिक होगी या पेड होगी? अगर पेड होगी तो वो हमें करनी होगी या वो आपकी एजेंसी जो है वो मैनेज करेगी? जी, इसमें यह है जी, ऑर्गेनिक होगी या पेड होगी वो आपने खुद ही मैनेज करनी होगी अपनी मर्जी से। कि आपने सिर्फ अब प्रोडक्ट जो कास्ट है, हमें आपको उस कास्ट पे प्रोडक्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पे एक हेडफोन है, अब हेडफोन आपको हम $1 का देते हैं, आप आगे $10 या $20 का सेल करती हैं, तो उसके लिए आपने खुद ही बजट डिसाइड करना है कि आपने कितना बजट पेड प्रमोशन पे लगाना है। पेड प्रमोशन आप खुद ही लगाएंगे अपनी तरफ से। सही। तो आपको जो हम कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देंगे, अब हेडफोन जो है आप अगर देखें ऑनलाइन जाके देखें
तो मिनिमम $5 से कम नहीं मिलता ऑनलाइन जो रिटेल हो रहे हैं। तो हम आपको हेडफोन समझ लें कि $1 में दे देंगे। सर आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो पाकिस्तान के लिए भी होंगे, लाइक जितने क्लाइंट आते हैं वो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, बजट कम होता है, तो HHC जो है वो उसकी अच्छी नहीं है रेपुटेशन, प्राइस भी बहुत हाई है और डिलीवरी टाइम भी बहुत लेट है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसा क्लाइंट आए जो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करना चाहे तो क्या आपके थ्रू हो सकती है? जी पाकिस्तान में मेरे पास कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके साथ मेरे लिंक हैं, तो वो पाकिस्तान में ऑलरेडी कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। तो वो जो है उनके साथ मैं आपका लिंक करवा दूंगा, तो उनके साथ मिलके आप कर सकते हैं। सर आप वो देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। कितने क्लाइंट जैसे आते हैं कि मैं बैक कर देती हूँ कि पिक पैक शिप मैं नहीं कर सकती। जी वो मेरे पास ऑलरेडी लिंक हैं, और उसका मैं तरीका वैसे भी आपको बताऊंगा। आप डायरेक्टली भी पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप उनके साथ बात करके किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जी सर मेरे पास 99% लोग एग्री हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। सर काफी होलसेल का कॉन्टैक्ट है मेरे पास, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। और वैसे हमारे खुद इतने वो होते हैं, हम नहीं आपका ऑर्डर डिस्पैच कर सकते क्योंकि कभी रिटर्न आ जाए, उस वजह से वो लोग वो करते हैं, पीछे हट जाते हैं। जी उसमें डिपेंड करता है ना जी, आप कंपनी किस साइज की है और किस तरह के लोग हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास हैं, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल कर देंगे। और सर हम ईबे का अकाउंट बनाने हैं, आप बोले ना ईबे का बायर अकाउंट ईबे 3 महीने तक, बायर अकाउंट बनाना, 3 महीने बाद उसको सेलर में कन्वर्ट करना। तो अभी इसको नहीं बना रहे हम लोग। जी अभी आप बना सकते हैं अकाउंट। सर सबने बनाना है अकाउंट ईबे पर? जो सेल करना चाहता है जी ईबे पर वही बनाएगा, जो ईबे का काम करना चाहता है आगे फ्यूचर में। सर अब जैसे द्रास पे शॉप है उसका बन जाएगा? नहीं, दराज का ईबे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सेपरेट नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर जैसे प्रोडक्ट्स हैं आपकी ना, तो अब जैसे मैं द्रास पे ऑलरेडी एक शॉप रन कर रही हूँ, वो जी प्रोडक्ट्स अगर मैं अपनी शॉप पे लगाऊं जी तो उस तरह जो है प्रोडक्ट्स का जो है काम जो है वो यानी मैं अपनी शॉप पे लगा सकती हूँ द्रास पे? जी लगा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो शॉप में रन कर रही हूँ ना वो कस्टमाइज प्रोडक्ट की है, जैसे खुस्सा हो गए या पेंटेड स्नीकर है, लेकिन वो इतना चलते नहीं है पाकिस्तान में, कस्टमर जो है वो डाउट में रहते हैं ना, तो मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके पीछे कस्टमर आए। जी वो मैं जैसे आज मैंने आपको तरीका बताया भी है, तो हम इंशाल्लाह उसमें डिटेल में बात होगी। आज शाम वाले सेशन में डिटेल में बात होनी है शॉप के बारे में, तो शाम वाला सेशन लें फिर सब लोग, जिन लोगों ने ये ई कॉमर्स करना है। जी सर इवेंट की दराज की तरह रैंकिंग के लिए VVRO करवाना पड़ता है या फिर उधर जो है एड्स रन करते हैं? जी ईबे का मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग बताई जाएगी आपको, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। और उसके बाद जो है एड्स भी उसमें रन करते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा विदाउट एड रनिंग जो है आपका प्रोडक्ट इंशाल्लाह टैग के साथ वो हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे। वैसे भी हमारा जो एक तो प्राइसिंग अच्छी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं आपको प्रोडक्ट हमारे हैं, तो ये प्राइस हमारी इतनी अच्छी है कि आप इसको होलसेल भी कर सकते हैं यूके के अंदर। कि मेनली हमारा जो ये प्रोडक्ट है ना, हम ये रिटेल नहीं, बिजनेस टू बिजनेस हैं। जैसे आपको मैं दे रहा हूँ जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे दूंगा, तो ये होलसेल की एक प्राइस होगी कि आप यूके के अंदर यही प्रोडक्ट अगर आप शॉपकीपर को भी टारगेट करेंगे तो शॉपकीपर भी आपसे बाय करेंगे। कि आप एक शॉपकीपर से बड़े ऑर्डर मिलते हैं आपको, हमारे सारे A to Z पार्ट्स और एक्सेसरीज दोनों चीज़ों का काम है। शॉपकीपर्स को पार्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे LCDs वगैरह हैं, तो LCDs के कस्टमर भी आपको मिल सकते हैं। तो LCDs मिनिमम एक अच्छी शॉप है तो उनकी महीने में 1000 से 1500 LCDs यूज होती हैं, और एक LCD में मिनिमम आपका जी 2 से 3 पाउंड का मार्जिन होगा होलसेल पे अगर आप करते हैं। तो होलसेल में अगर आप 1000-1500 वाली एक भी शॉप आपको मिल जाए, तो आपका मंथ का समझ ले 2-3 हज़ार पाउंड एक ही शॉप से जनरेट हो जाएगा। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा सारा कि किस तरह से आप इंडिविजुअली फ़ोन कॉल करके व्हाट्सएप पे बिजनेसेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको सेल जनरेट होगी। तो सर आप यूके को ज्यादा प्रेफर करते हैं USA मार्केट के मुकाबले? देखिए USA मार्केट को बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे लिंक यूके के अंदर है। मैं 10 साल से यूके के अंदर काम कर रहा हूँ, USA में मेरे उतने स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं है। अब मेरा सारा काम यूके में, मैं इसलिए यूके में करता हूँ
कि मेरे लिंक ही सारे यूके में, मैं मतलब मेरे जानने वाले बिजनेस ए टू जी वेयर हाउस सब कुछ है। अब यूएसए में मेरा मतलब वैसा सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ यूके को रिकमेंड करता हूँ। अगर यूएसए में आपका सेटअप हो तो यूएसए इज द बेस्ट मार्केट आल्सो, इज अ बिगर बेटर मार्केट देन यूके। लेकिन मेरा जो है कंटैक्ट सारा मेरा यूके में काम चलता है, तो मैं यूके को प्रेफर करता हूँ। सही सर। तो सर आप बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट डिलीवर कराने का, मेरे जो क्लाइंट हैं वो ज़्यादातर यूएसए के ही हैं, तो प्रोडक्ट डिलीवर भी यूएसए में ही होता है। अच्छा जी, ठीक है, फिर आज के सेशन एंड करते हैं जी, फिर कल जी मुलाकात होगी, और पेज सब लोग क्रिएट कर लें फिर अपना। सर वालेकुम जिसका अस्सलाम। सर मेरा पेज बना हुआ है, मैंने बनाया माई स्मॉल सोशल मार्केट, उसमें तो हम कोई भी प्रोडक्ट्स में लगा सकती हूँ ना? माई जी स्मॉल जी कोई भी सोशल लगा मार्केट। सकते, जी 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 लगा सकती हैं कोई भी, लेकिन जैसे मैं बार बार मैं आपको माइक्रो नीच की बात करता हूँ, तो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं, दैट इज अ बेटर। सर वो आप अब हम बताएंगे ना कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमें उस तक रसाई होगी तो सर उसके थोड़ा मुताबिक हम सजेशन करेंगे ना। आप दे देना, हमने तो आपकी जैसे आपने प्रॉब्लम कहना के उसके साथ रिलेटेड। चलना है ना, आप हमें गाइड करेंगे जैसे वैसे हमने करना है इंशाल्लाह। 5 आइटम है जी मेन ऑनलाइन जो हार्ड सेलिंग है। सबसे पहले नंबर पे गारमेंट्स के आइटम्स होते हैं, जो गारमेंट्स सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन उसमें जो है कैटेगरी जो है गारमेंट्स वाली, उसमें बहुत ज़्यादा साइज़ कलर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कर पाते हैं तो उनके उसमें सेल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी थोड़ा टफ है। उसके बाद ज्वेलरी आइटम्स होते हैं ऑनलाइन जी, ज्वेलरी आइटम्स जो हैं वो सेल होते हैं। किचन आइटम्स होते हैं, उनमें सेल अच्छी है। फिर मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ हैं, उनकी सेल अच्छी है। वॉचेज़ की सेल अच्छी है, वॉचेज़ काफ़ी लोग लेते हैं। तो और ये मेन टॉयज़ का सेक्शन, टॉयज़ जो हैं वो काफ़ी सेल होते हैं। तो ये मेन जो है, मैं ये 4-5 सेक्शन जो मैंने आपको बताया, इनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किचन में चले जाएँ, क्लॉथिंग में चले जाएँ, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ में चले जाएँ, उसके बाद टॉयज़ में या फिर आप वॉचेज़ जो हैं लेडीज़ या मैन वॉचेज़ में चले जाएँ। तो इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर ही रहते हुए काम करें। यानी कि आप चाह रहे हैं कि हर कैटेगरी के लिए अलग से पेज हो? जी डेफिनेटली, जिस चीज़ का जो काम करना है आप स्पेसिफिकली वही करें। तो सर अगर हम 5 करना चाह रहे हो तो 5 पेज हम क्रिएट करें अलग अलग नामों नहीं, से? ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं स्पेसिफिकेशन की तरफ क्यों आता हूँ कि मैं जी जी 2014 में मैंने काम शुरू किया यूके में। 2014 में मैंने चाइना से हेडफोन्स मंगवाने शुरू किए, और उनके साथ मैंने मंगवाने शुरू किए आईफोन की चार्जिंग केबल, हेडफोन जी। आईफोन के और चार्जिंग केबल, जस्ट 2 प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर मैंने हेडफोन बंद कर दिए, सिर्फ चार्जिंग केबल रहने दी। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैं चाइना से मंगवाता था, एक चार्जिंग केबल सिर्फ। और चार्जिंग केबल मैं चाइना से मंगवाता था, बल्क क्वांटिटी में मंगवाता था, मैं 10,000 पीस इकट्ठे मंगवा लेता था। और 10,000 पीस मुझे पता कितने का आता था वो, 10,000 पीस मुझे 3,000 पाउंड का मिलता था। जस्ट 30 सेंट की एक केबल थी वो, 30 सेंट की केबल में 3,000 पाउंड के वो प्रोडक्ट मंगवाता था चाइना से। तकरीबन कोई 2,000 मुझे उस पर टैक्स पड़ता था, 5,000 में मुझे समझ लें वो पड़ जाते थे यूके में। अब वो 5,000 के मैंने ले लिए 10,000 केबल, 50 सेंट की एक केबल। और वो केबल इतनी हाई क्वालिटी थी कि मैं होलसेल पे जो शॉपकीपर थे ना, शॉपकीपर को मैं मिनिमम 500 पीसेस बेचता था, और 500 पीसेस में बेचता था उनको 1,000 पाउंड के, कि 2 पाउंड की एक केबल बेचता था। होलसेल में मैं ईच प्रोडक्ट के अंदर 1.5 पाउंड में वहां पे अर्न कर रहा था, और 10,000 केबल जो है मैं एक वीक के अंदर सेल कर देता था, और नेक्स्ट वीक फिर 10,000 केबल मंगवा लेता। एक प्रोडक्ट के साथ ही मैं यहाँ पे इतना मार्जिन कमाता था कि 10,000 केबल के साथ 3,000 की केबलें मैं बाय करके, और 2,000 उस पर टैक्स दे के 5,000 में मुझे पड़ती थी, और वही केबलें जो है मैं आगे 20,000 में समझ सेल करता था। 5,000 मेरी कास्ट जाती थी, और 15,000 पाउंड मुझे उन 10,000 केबलों पे बचता था। ठीक सर, यानी कि बेस्ट यही है हमारी ना, मोबाइल फोन वाली एक्सेसरीज जो ना ये बेस्ट है। कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लें आप, पूरी लाइन के पीछे भी लगेंगे तो बंदा थक जाता है। प्रोडक्ट जैसे मतलब कि एक चीज ऐसी होती है कि जो कहते हैं जो आपकी बैक पॉकेट स्किल कि जिसमें जो है ना आप एक्सपर्ट होते हैं। इसी तरह तो फिर वो मैं तो काम अनलॉकिंग करने की से तरफ पता लगेगा आया। ना कि एक्सपर्ट किस में है, हम तो काम करने से फील्ड में आएंगे तो पता लगेगा ना कि किस में काम सही चल रहा है।
जी बिल्कुल इसी तरह आपने कोई भी, मैं आपको आइटम बताऊंगा कि कौन से आइटम हार्ड सेलिंग है और किसकी तरफ जाना है, आपको खुद पता चलना लग जाएगा। आप खुद एड्स देख के आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज लोग सेल कर रहे हैं, कौन सी सेल हो रही है और किस में सर जाना है। इट से भी सर मेरा ना अकाउंट वैसे बनाया हुआ है इट से पे, उस पर ज्यादातर ज्वेलरी वगैरह इस टाइप की चीजें हैं। जी एटसी पे ज्वेलरी है और एटसी पे ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो अगर हम एडसे के लिए वो चीज रख लें, ज्वेलरी अलग रख लें, और फेसबुक के लिए मैं ये कर लूं अपना मोबाइल फोन एक्सेसरीज का। तो यूके में आपका कोई, यूके में यूएसए में जानने वाला है जो भाई आपको एटसी का भाई अकाउंट है। खोल के देगा? जी अगर वो खोल एडसे के का देते भाई हैं तो यूके में ठीक। है, एक भाई, दो भाई माशाल्लाह यूएसए में है। ठीक है, अगर आपका एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं खुलता एटसी का अकाउंट, तो वो अगर खोल के दे सकते हैं तो फिर वो अच्छा है। सर मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीजें पेज पर कैसे मेंशन होंगी? जी ये पेज पे मेंशन करने में आपको सिखाऊंगा, आप परेशान हो, आप अभी सिर्फ पेज बनाएं, उसके बाद जो है मैं आपको पेज पे मेंशन कर दूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक होगा सर, मैं और सर बहुत इनिशिएटिव, मुझे भी नहीं पता सारी चीजें ना, जिस तरह की गपशप मैं सुन रही हूँ। फिर आप शाम वाली क्लास में साथ रहें, पूरा वीक रहें, तो इंशाल्लाह एक वीक बाद आपको समझ आने लग जाएंगी ये सारी बातें। सर ये पूछना था कि हमारा अगर एक पेज है उस पे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है और क्लॉथिंग का पेज है, तो क्या हम उस पेज को पहले फेसबुक शॉप पे कन्वर्ट करेंगे, देन उस पे आगे वर्किंग करेंगे? नहीं नहीं नहीं, शॉप पे कन्वर्ट नहीं हमने करना, अभी हमने उसी पेजेस पे रहना है। शॉप मैंने अभी आपको बताया कि हमने शॉप नहीं ओपन करनी फेसबुक वाली। इंस्टा पर तो पाकिस्तानी शॉप अलाउड नहीं है और फेसबुक पर भी हमने शॉप नहीं ओपन करनी है। अभी हमने जस्ट ये फेसबुक पेज के ऊपर हमने सेल करना है, मतलब कि ये फेसबुक पेज शॉप होगी, जो फेसबुक वाली शॉप होती है ना वो नहीं हमने ओपन करनी। सर फेसबुक का पेज ऑलरेडी है जिनका, तो उनको तो जरूरत नहीं है ना अगेन पेज क्रिएट करने की, वही चला सकते हैं ना, जो आप प्रोडक्ट देंगे वही अपलोड करते रहें अगर हम। जी जी वही चला सकते हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी वाइज उसी लिहाज से स्पेसिफिकेशन कर लेना जो भी आपने चीज़ काम करना है, कि लोगों को पता होगा ये पेज क्या करता है। सही, तो सर हमने तो पाकिस्तानी मार्केट टारगेट की हुई है, तो ये कैसे चेंज करेंगे यूके में हमारा पेज शो हो लोगों को? देखिए टारगेट मार्केट तो आपने एक ही करनी होती है जो मेन, मतलब जहाँ पे कर रहे हैं। और यूके में आप फिर ये कर सकते हैं, पेड प्रमोशन जो है स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को उस एरिया में चला सकते हैं। सही, तो सर वहाँ के लोग सिर्फ पेज देख के परचेज करेंगे क्योंकि वो लोग तो बहुत वो होते हैं ना, वेबसाइट के उससे परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर तरह के बंदे हर जगह पे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ लोग जो है वेबसाइट से प्रेफर करना बाय करते हैं, कुछ लोग मैसेज करके बाय करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, सही। हर तरह का क्लाइंट मिल जाता है आपको। इट्स मीन सर कि जो हमने अपना एड रन करना है उसमें ही हमें एक एरिया डिसाइड करना होगा कि यूके में करना है या पाकिस्तान में करना है। जी जब ऐड रन करते हैं हम उसमें डिसाइड करते हैं किस एरिया में हमारी ऐड रन हो। ठीक सर। सर आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना, ये जो सब बता रहे हैं आज? जी ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको सारा। आज सिर्फ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, गाइडलाइन दी है कि हम करेंगे क्या। तो सर आप ये रेकमेंड करते हैं कि मोबाइल एक्सेसरीज ज्यादा बेस्ट है अगर उसका पेज बनाया जाए तो? बिल्कुल वो तो बेस्ट है मोबाइल एक्सेसरीज, आपको पता है ईबे पे अगर जाएं तो सबसे ज्यादा मोबाइल एक्सेसरीज बिकती हैं ईबे पे। ओके ओके, फेसबुक पे भी यही पेज बनेगा, लेकिन फिर हम व्हाट्सएप नंबर तो नहीं देंगे ना फिर अपना तो फिर हमारा यहीं का होगा। आप व्हाट्सएप नंबर ना दें, मैसेंजर दे सकते हैं, मैसेंजर पे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस बना लें, व्हाट्सएप बिजनेस दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस भी तो इसी नंबर का होता है ना, नहीं डिफरेंट पाकिस्तान नंबर के? पे बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर पे, पाकिस्तान नंबर पे नहीं बना सकते हैं। पाकिस्तान के नंबर का होगा ना वो तो फिर। हाँ जी पाकिस्तान के नंबर का बना सकते हैं, यूके के नंबर चाहिए होंगे जिनको, यूके के नंबर भी मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा उनको। ठीक है ठीक है ओके। सर अभी हमने करना क्या है अपने पेज के साथ? नाम अभी वगैरह उसके हाथ से चेंज अभी करना नाम फाइनल करें अपने बिजनेस के लिए, मुझे ग्रुप में सजेशन मांग सकते हैं, इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हैं। पहले आप ये चूज करें ना अपने काम क्या करना है। सर पहले हमें बताएं प्रोडक्ट्स की ना, वो ये वेबसाइट बताएं हम, ताकि उधर जाके विजिट कर सके, हमें पता लगे ना। सर आप आइडिया देंगे तो उसके बाद ही है ना। देखिए मैंने आइडिया तो आपको दिया है, जब भी आज मैंने आपको एड लाइब्रेरी का बताया है, आप एड लाइब्रेरी में जाके यूके में और यूएसए में यूरोप में सर्च करें लोग क्या बेच रहे हैं फेसबुक शॉप पे। मैंने आपको बताया है एड लाइब्रेरी में
कौन सी वाली ऐड है जिसमें सेंड मैसेज वाली ऐड है, आप वो वाली ऐड जो है शॉर्ट लिस्ट करें और वो ढूंढें, देखें लोग क्या बेच रहे हैं। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट्स आप नहीं देने हैं सर, फिर प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत आई थिंक सो हमें नहीं है। देखिए प्रोडक्ट हंटिंग की मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ कि सीखें, पहले देखें तो सही, आपको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो सर कर लेंगे वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ थोड़ी मेहनत तो करो, सीखो तो सही चीज को पहले। चले सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है जी, फिर मुझे इजाजत दे दें जी। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।